सो तो नहीं रहे हो माधव, सो ही रहे होगे, तभी तो ये सब हो रहा है। कई माएँ अपने बच्चे सिर्फ एक एग्जाम की वजह से खो रही हैं, और वो दिल्ली में आपका ही बनाया हुआ इंसान अनशन पर है। पिछले 22 दिन से भूखा बैठा है, और आपकी बनाए हुए दूसरे इंसानों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपका अस्तित्व सच में है या नहीं? आप हो या नहीं माधव? जवाब दो। सो नहीं रहा हूँ, सब दिख रहा है मुझे। माधव आप? हाँ मैं। अब मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो माधव? मन की आंखों से देखो। आप मुझे देख सकते हो माधव? हाँ, मतलब आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ सुन सकते हो। जहाँ जहाँ प्रकृति है मैं वहीं वहीं हूँ। तो फिर एग्जाम की वजह से जो ये बच्चे मर रहे हैं ये नहीं दिख रहा है? एक आदमी 20 दिन से भूखा बैठा है, वो नहीं दिख रहा? ये सब पहले से लिखा हुआ है। पहले से लिखा हुआ है? किसने लिखा माधव? कौन है वो? ईश्वर लिखता है ये सब। ये कलयुग है, इस युग में ऐसा ही होगा। कलयुग? तो सतयुग में भी आप ही थे ना माधव? हाँ। द्वापर और त्रेतायुग में भी थे? हाँ। तो कलयुग में भी आप ही हो माधव, आप ही कर रहे हो मुझसे बात। जब पिछले 3 युगों में ये सब नहीं हुआ तो अब क्यों हो रहा है माधव? आवाज उठाने वाले को क्यों मार दिया जाता है? चाहे सन 1931 में भगत सिंह हो या 2026 में भरत तिवारी, जिसने आवाज उठाई उसे मार दिया माधव। ऐसा क्यों? बताया ना, कलयुग है ये सब पहले से लिखा हुआ है। कौन है वो क्रूर ईश्वर माधव जो ये सब लिख रहा है? अब और सवाल नहीं। अब आपको मेरे सवालों से भी दिक्कत होने लगी माधव? हाँ, क्योंकि तुम प्रकृति के खिलाफ सवाल कर रहे हो। प्रकृति? वो भी तो आपकी बनाई हुई है ना माधव? हाँ, मेरी ही बनाई हुई है। अच्छा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर का फरियादी जाए तो जाए कहाँ? कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो माधव। और सवाल नहीं। आप भी मेरे आवाज उठाने पर नाराज होने लगे? कहीं आप तो वैसे नहीं माधव। मैंने बोला ना, अब और सवाल नहीं। क्यों माधव? जवाब दो माधव, जवाब दो मेरे सवालों का माधव।